हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आगरा फोर्ट। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ताजमहल के बागों के पास 16वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण मुगल स्मारक है, जिसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर का यह शक्तिशाली किला अपनी 2.5 किलोमीटर लंबी बाड़े की दीवारों, मुगल शासकों के शाही शहर में शामिल है। इस किले के बाहरी भाग एक आंतरिक स्वर्ग को छिपाते हैं। मोती मस्जिद जैसी कई उत्तम इमारतें हैं। एक सफेद संगमरमर की मस्जिद जो एक उत्तम मोती है। दीवाने आम, दीवाने खास मुसम्मन बुर्ज, जहां 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां की मृत्यु हुई। जहांगीर का महल, खास महल और शीश महल। आगरा किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आगरा किले का निर्माण 1565 के आसपास शुरू किया गया था, जब मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभिक संरचनाएं बनाई गई थी और बाद में उनके पोते शाहजहां द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिन्होंने किले में संगमरमर की अधिकांश कृतियों को जोड़ा। किला अर्धचंद्राकार है। पूरब की ओर एक लंबी, लगभग सीधी दीवार के साथ समतल है। इसे लाल बलुआ पत्थर की डबल कैलेलेटेड प्राचीर से बजाया जाता है, जिसे बस्तियों द्वारा नियमित अंतराल पर छिद्रित किया जाता है। एक 9 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई बाहरी दीवार से घिरी है। 22 मीटर ऊंची आंतरिक दीवार लगाने से अजेय रक्षात्मक निर्माण की अनुभूति होती है। किले का लेआउट नदी के पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित किया गया था, जो उन दिनों में साथ बहती थी। मुख्य धुरी नदी के समानांतर है और दीवारें शहर की ओर निकलती हैं। किले में मूल रूप से 4 द्वार थे, जिनमें से 2 को बाद में 4 दीवारी कर दिया गया था। आज आगंतुकों को केवल अमर सिंह द्वार के माध्यम से प्रवेश की अनुमति है। जहांगीर महल पहली उल्लेखनीय इमारत है जिसे आगंतुक अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते हुए देखता है। जहांगीर अकबर का पुत्र था और मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी था। जहांगीर महल को अकबर ने महिला क्वार्टर के रूप में बनवाया था। यह पत्थर से निर्मित है और इसे बाहरी रूप से सजाया गया है। सजावटी फारसी छंद को एक बड़े पत्थर के कटोरे पर उकेरा गया है, जिसका उपयोग संभवतः सुगंधित गुलाब जल में किया जाता था। अकबर ने अपनी पसंदीदा रानी जोधाबाई के लिए जहांगीर महल से सटे एक महल का निर्माण कराया। पूरी तरह से संगमरमर से बने शाहजहां द्वारा निर्मित खास महल विशिष्ट इस्लामी फारसी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ये अच्छी तरह से हिंदू विशेषताओं जैसे कि छतरियों की एक आकर्षक श्रृंखला के साथ मिश्रित हैं। इसे सम्राट का सोने का कमरा या आरामगाह माना जाता है। खस महल सफेद संगमरमर की सतह पर पेंटिंग का सबसे सफल उदाहरण प्रदान करता है। खान महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टॉवर है, जिसमें एक खुला मंडप है। यह अपने खुलेपन, ऊंचाई और शांत शाम की हवाओं का दावा करता है। यह वह जगह है जहां शाहजहां ताज पर टकटकी लगाए अपनी मृत्यु पर लेटा था। शीश महल या ग्लास पैलेस हम्माम में सजावटी पानी इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि यह हरम या ड्रेसिंग रूम था और इसकी दीवारें छोटे छोटे दर्पणों से जड़ी हुई हैं, जो भारत में कांच मोज़ेक सजावट का सबसे अच्छा नमूना है। शीश महल के दाईं ओर निजी ऑडियंस का हॉल दीवाने खास है। रमणीय पुष्प पैटर्न में अर्धकीमती पत्थरों के साथ संगमरमर के खंभे जड़े हुए हैं। इसके समीप मम्मम ए शाही या शाह बुर्ज है, जिसका उपयोग गर्मियों में वापसी के रूप में किया जाता है। दीवान-ए-आम प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का इस्तेमाल करता था, जिसे लाल किले में ले जाया गया था, जब शाहजहां अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। सिंहासन की कोठी समृद्ध संगमरमर से सजाया गया है।
शाहजहां द्वारा निर्मित नगीना मस्जिद दरबार की महिलाओं की निजी मस्जिद थी। मोती मस्जिद या मोती मस्जिद आगरा किले की सबसे सुंदर संरचना है। इमारत वर्तमान में आगंतुकों के लिए बंद है। मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने अपने निजी उपयोग के लिए सख्ती से बनवाया था।